हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यूज स्टडी में। साथियों, आज फिर से हम जो अगला हमारा प्रैक्टिस सेट होगा इन्वायरमेंट का, फिर से हम यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने या एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैव घटक क्या है? मृदा, जल, वायु। तो क्या है देखिए, पर्यावरण व परिस्थिति का जो जैविक घटक है वनस्पति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल और परिस्थितिकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी का भौतिक घटक है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी और परिस्थितिकी। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, परिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोलॉजी परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, इकोलॉजी यहाँ पे इंग्लिश शब्द है, जो कि हिंदी इसका परिस्थितिकी यहाँ पे कहलाता है हिंदी में। ठीक है, तो इसका सबसे पहले सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ट्रॉन्सले ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, वन के परिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपघटनकर्ता, जो इस समूह में इसको रखा जाता है। किसको? परिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा जाता है? अपघटनकर्ता के समूह में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक, वर्ल्ड ग्रीन फंड। राइट आंसर ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर। ऑप्शन डी है चारागाहों की वृद्धि पर। राइट आंसर मृदा अपरदन पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्धित क्यों होते हैं? पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषण नहीं कर पाती। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ सभी सही आंसर पे टिक लगाया गया है पहले से। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए 9th का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट है, 10वां है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत है, बांध है, झील है, पार्क है। तो जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वो क्या है? झील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत और नदी। जो कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो खेत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। तो जो लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वो क्या है? प्रवाल भित्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी और तालाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तालाब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से तालाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और उपभोक्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ, जो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या में कौन निश्चित करते हैं। संख्या को कौन निश्चित करते हैं। जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक और मृदा कारक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु संबंधी कारक जो है जो इस उत्पादकों को निश्चित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 17 है पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। उत्पादक, पोषण, पोषण संबंध, ऊर्जा उत्प्रवाह, अपघटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोषण संबंध। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता और डी है हरे पादप। तो इसके राइट आंसर हरे पादप करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं हरे पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, सी है पादप और डी है मृतोपजीवी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 का पादप। क्वेश्चन नंबर 20 है हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता और परावर्तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता उसे कहते हैं जो जैसे पौधों को यूज करते हैं, पत्तियों को खाते हैं ना जानवर, तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। तो DDT राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मरुस्थलीय भवन किससे होता है। वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, डी है बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता और डी है तृतीयक उपभोक्ता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ मतलब प्राथमिक उपभोक्ता कैसे कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं सिर्फ पेड़ पौधे के पत्तियों को खाते हैं, इसलिए वो प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कुत्ता किस वर्ग में आता है। तो कुत्ता किस वर्ग में आता है। कुत्ता द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। क्यों? क्योंकि वो मांस खाता है, जानवरों को खाता है, इसलिए द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। तो सर्वाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। सर्वाहारी उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, यानी वो सर्वाहारी पत्तियों को भी खाते हैं, पेड़ पौधों और मांस भी खाते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। 26 है तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। जैसे बाज। बाज क्या है, पत्तियों पौधों को जैसे हिरन खाते हैं, हिरन को कौन खाता है और जानवर खा लेते हैं। उसके बाद बाज क्या है, सभी उनका मांस खाते हैं बाज। इस तरह से ये तृतीयक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है गिद्ध किस वर्ग में आता है। तो गिद्ध क्या है, तृतीयक उपभोक्ता में आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, बाज। राइट आंसर गिद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है। दीमक, मेढक, छिपकली और सांप। तो समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में दीमक शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है। शैवाल, प्लांकटन, कवक, मेढक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपघटक जीवों का उदाहरण कवक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है बैक्टीरिया की श्रेणी में सम्मिलित है। उत्पादक, अपघटक,
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जैव भार में कौन सम्मिलित है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, समस्त जीव। तो जैव भार में समस्त जीव सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैसें, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 35, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कौन होता है? रूपांतरण, निर्माण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? यहाँ पे होना चाहिए रूपांतरण, निर्माण, स्थिरीकरण, विनाश। तो रूपांतरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? ऑप्शन ए है स्थिरीकरण, बी है प्रदूषण से, सी है रूपांतरण से, डी है नवीनीकरण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरण से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा में। तो जो हरे पौधे सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन नंबर 37 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%, 20%, 30%, 1%। तो 10% ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक और द्विदिशात्मक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिशात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 40, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर और उच्च स्तर से अति उच्च स्तर, निम्न स्तर से उच्च स्तर, समान स्तर। तो उच्च स्तर से निम्न स्तर को। पारिस्थितिक तंत्र में एक विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, सौर विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो जल का, खनिजों का, वायु का, ऊर्जा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो अवसादी चक्र में खनिजों का प्रवाह होता है। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर, बी है खाद्य स्तर, सी है पोषण स्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा पोषण स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ, मध्य, अंतिम, सर्वत्र। तो प्रारंभ स्थान पे होते हैं। हरे पादप भोजन श्रृंखला के प्रारंभ स्थान पर होते हैं। 45 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, सी है खाद्य जाल, डी है खाद्य वृक्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से, अवसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से, जंतु श्रृंखला से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 47 का सी, खाद्य श्रृंखला से जो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 48 है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम, खाद्य वृक्ष। राइट आंसर 48 का बी, खाद्य जाल। 49 है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर अपघटक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 50वां, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो साथियों आज का सेशन हमारा यही से समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है साथियों।